हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो स्विच, एक सॉकेट, एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारी सॉकेट है, ये हमारी दोनों स्विच है और ये हमारा होल्डर है जो इसे कट होल्डर बोलते हैं। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो ये हमारा पीछे का है जो कि इसमें हम इसकी वायरिंग कैसे करना है हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर करेंगे। ये हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हम फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन करने के लिए हमको दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना होगा। ये हमारे दोनों स्विच है, इसको हमें एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम इसको पेचकस की मदद से सही से टाइट कर देंगे और उसके बाद फिर हम कटर से इसको काटेंगे। तो ये हमारा फेस की वायरिंग हो गई। अब उसके बाद में हम फिर न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए हमको दूसरे वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा दूसरा वायर है जो कि ब्लू कलर है। तो हमें एक न्यूट्रल होल्डर में देना होगा। तो पहले हम न्यूट्रल होल्डर में देंगे और उसके बाद में फिर हम ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है जो कि हम होल्डर में देकर इसको सही से टाइट कर दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर निकल गया। तो हमारा होल्डर में न्यूट्रल का वायरिंग हो गया। उसके बाद में हमारी ये सॉकेट है, सॉकेट में हमको न्यूट्रल की वायरिंग देना होगा। तो ये हमारा इसमें यन लिखा हुआ है, हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं, इसमें न्यूट्रल लिखा हुआ है। उसके बाद में फिर हम इसको वायर को कट करेंगे। कट करने के बाद फिर हम सॉकेट में भी न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट में भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे और सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन देने के बाद फिर हम इसमें भी थोड़ा सा वायर बाहर कर देंगे क्योंकि अभी हमको इसको टेस्टिंग भी करना है। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायर बाहर हो गया। तो एक बार हम फिर से बता दें कि हमने न्यूट्रल और फेस की वायरिंग कैसे की। हमने फेस की वायरिंग पहले दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट किया और उसके बाद वायर बाहर निकाल दिया। उसके बाद न्यूट्रल की वायरिंग हमने पहले होल्डर में न्यूट्रल दिया, उसके बाद सॉकेट में न्यूट्रल दिया, फिर हमने इसमें भी वायर निकाल दिया। उसके बाद में हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो कैसे करना है हम बताएंगे। पहले हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर एक वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद इसको हम सही से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद उसके बाद में फिर हम सॉकेट में भी इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारी सॉकेट है, तो सॉकेट और स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो होल्डर का कनेक्शन कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही होल्डर का भी कनेक्शन होगा। तो पहले हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगाएंगे, फिर उसके बाद में फिर होल्डर के जो बगल वाला पॉइंट है उसमें भी इसका कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के बाद फिर हम पेंच को सही से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। एक सॉकेट, दो स्विच, एक होल्डर जो कि कट होल्डर है। तो हमने इसका कनेक्शन करके आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। पहले फेस का कनेक्शन स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया और रेड वायर हमने बाहर निकाल दिया। इसी तरह से ब्लू वायर हमने पहले एक होल्डर पॉइंट पर एक न्यूट्रल दिया, फिर दूसरी सॉकेट पर न्यूट्रल देकर हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। उसके बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर देकर स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करें। उसके बाद फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर फिर
होल्डर के बगल वाले पॉइंट पर देकर इसका कनेक्शन कर दिया। उसके बाद चलिए दोस्तों हम इसको टेस्टिंग करेंगे। बोर्ड हो गया, अब इसको हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए पहले हम होल्डर में एक बल्ब लगाएंगे, ऑन करने पर ऑन हो रहा है, ऑफ़ करने पर ऑफ हो रहा है। तो उसके बाद में फिर हम सॉकेट को भी इसी तरह से टेस्टिंग करेंगे। तो सॉकेट के लिए हमने एक टेस्टिंग होल्डर बना रखा है, इसमें भी सॉकेट में लगाएंगे, ऑन हो गया और ऑफ़ करने पर ऑफ हो गया। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि दो स्विच, एक सॉकेट एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो हमारा ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया। इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।